नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसकी इच्छा किसी दूसरे से 100% मेल खाती हो। हर किसी की अपनी पसंद होती है, अपना स्वभाव होता है, अपनी सोच होती है और अपनी दृष्टि होती है। दुख और सुख भी अलग अलग होते हैं। हर कोई अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीना चाहता है। इस भिन्नता के बावजूद हम सब एक वृहद समाज का हिस्सा होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग दिशाओं से आने वाली नदियां समंदर में आकर एक हो जाती हैं। किसी का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। पैसेज। लेकिन समंदर और हमारे समाज में एक बड़ा फर्क भी है। समंदर कभी नहीं बोलता है कि उसने भटकती नदियों और सड़ांध मारती नालियों को आश्रय दिया है। नदियों और नालियों ने भी कभी अपना हक नहीं जताया कि उसने समंदर को पानी से समृद्ध किया है। शंकर की जटा से निकली गंगा तक ने कभी यह दंभ नहीं भरा कि वह समंदर को पवित्र करने आई है। किसी ने भी अपना अपना संप्रदाय नहीं बनाया और न अपनी महत्ता का गुणगान किया। ऐसा इसलिए हुआ कि वे एकाकार हो गए। इसके समानांतर हम खुद को और अपने बनाए समाज को देखते हैं तो असहज स्थिति में पहुंच जाते हैं। हमारे पास हर चीज का हिसाब होता है। जाति बिरादरी, अगड़ा पिछड़ा, धर्मी विधर्मी के आंकड़े अंगुलियों पर भी होते हैं और जुबान पर भी। पैसेज। जिस बाजारवाद की बात आज की जा रही है वह तो हमारे दिल दिमाग में शुरू से ही है। हमने हर रिश्ते को उसी बाजार के तराजू पर तौलने का अभ्यास किया है। पेड़, पहाड़, नदी, हवा, पानी तक को उत्पाद बना दिया जो हमारे प्राण तत्व हैं। धर्म और धारणा को भी सांसारिक वस्तु बना दिया जो हमारी साधना के उपादान हैं। इसका सीधा मतलब है कि हम न खुद के साथ और न समाज के साथ एकता की भावना से जुड़ पाने की कोशिश करते हैं। जो समाज कभी विविधता में एकता का प्रतीक हुआ करता था वह धीरे धीरे एकता में अनेकता की पहचान बन गया। इतिहास को खंगाल कर देखिए तो मालूम होगा कि समाज के बनने में कितना वक्त लगा और किस मुश्किल में बना। पैसेज। आज हम जिस नए समाज को गढ़ रहे हैं वह अंदरूनी तौर पर प्याज की तरह बन रहा है। आप एक छिलका उतारते नहीं हैं कि दूसरा, तीसरा, चौथा आ जाता है। छिलके उतरते जाएं तो अंत में हाथ में कुछ नहीं बचता है। अगर उसे हम जोड़ना चाहेंगे तो यह एक मुश्किल कार्य साबित होगा। अपने ही समाज के बारे में ऐसी निर्ममता
विरले उदाहरणों में से एक है। हर कोई उसे अपनी इच्छा के अनुसार आगे ले जाने की लगातार कोशिश कर रहा है। बड़ी बड़ी बातों का आभा मंडल तैयार कर उसे सिंहासनारूढ़ तो कर रहे हैं, लेकिन आम जीवन से काट भी रहे हैं। पैसे चेंज। हाल के दिनों में समाज में जो विभाजनकारी मुद्दों में वृद्धि देखी गई है, वह इसी मानसिकता की उपज है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस घेरे से न तो कोई खुद निकलना चाहता है और न कोई निकालने की कोशिश कर रहा है। एक बार साहस कर हम सब अपने अंदर झांकें और खूबियों को परखें, तब हम पाएंगे कि हमारे अंदर भी एक समंदर है जो एकता की भावना से लबालब है। जहां एकता की भावना होती है, वहां अलगाव के विचार शून्य की स्थिति में होते हैं। डिक्टेशन की स्पीड हो सकता है थोड़ी फास्ट हो, आप लोगों को परेशान नहीं होना। कुछ एक आध वर्ड आपके छूट भी गए होंगे, गलत भी हो गए होंगे, उससे परेशान नहीं होना है। ठीक, डिक्टेशन का लेवल आप लोग देख रहे हैं कि बढ़िया है, तो उस हिसाब से डिक्टेशन को थोड़ी रियायत दिया करिए कि आपसे गलतियां हो सकती हैं। 100% परफेक्ट तो होते हैं, कुछ लोग होते हैं, लेकिन सब नहीं हो सकते। परेशान नहीं होना, एग्ज़ाम हॉल में हमें कुछ परसेंट का डिस्काउंट मिलता है एरर में। ठीक, वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो। दूसरों के साथ वीडियो शेयर कर दिया करिए। और एग्ज़ाम में देखिए वही सफल होगा जो प्रैक्टिस करेगा, डेली प्रैक्टिस करेगा। सब्जेक्ट ऐसा है कि यदि नित अभ्यास नहीं करेंगे तो हम एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक, इसलिए आप बराबर जो है वीडियो को देखते रहिए, और जो आध्यात्मिक डिक्टेशन नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको आप लोग रेगुलर लिखिए। इसमें ऐसे हैं कि वर्ड्स अभी उतने हम लोगों के हाथ से निकले नहीं हैं, तो हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक, तो पुरानी डिक्टेशन नई डिक्टेशन मिक्स करके आप लिखते रहिए बराबर। कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आप लोगों का स्वागत है। थैंक्स अ लॉट।